तबागक्षीय जैन साधु शांति विजय के शिष्य है। इनका नाम दलपत दीक्षा के बाद इन्होंने दलपत विजय नाम रख लिया। हिंदी विद्वानों का अनुमान है कि इनका जो क्षेत्र है मेवाड़ के रावलखुमान संवत 870 का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो कि गलत है। वास्तव में इनका रचना काल संवत 1730 से लेकर 1760 के मध्य तक का है। इस प्रकार इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यशोकीर्ति हजारे और इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के बारे में मैं अवगत करा रही हूं। आज हम खुमान रासो दलपत विजय के बारे में जानकारी ले रहे हैं। शिवसिंह सरोज के बारे में हम कहेंगे कि इस पुस्तक के बारे में प्राप्त होती है, जिसमें कहा जाता है शिवसिंह सरोज में कि अज्ञात भाट ने खुमान काव्य लिखा था, खुमान रासो का नाम का काव्य लिखा था और जिसमें प्राप्त होता है कि राजचंद्र से लेकर खुमान तक के नरपतियों का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरी ओर हम देखेंगे कर्नल टाट ने यहाँ पे खुमान रासो के 3 राजा हुए थे, ऐसा जानकारी वो देते हैं, जिनमें प्रथम का समय 752 से लेकर 808 ईस्वी तक, दूसरा है 813 से 843 ईस्वी तक, तीसरा है 908 से 933 ईस्वी तक का, जो कि खुमान रासो में खलीफा अलमामू का इस समय कहा जाता है कि आक्रमण हुआ था। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि खुमान रासो की रचना दूसरे खुमान के समय हुई होगी, अर्थात दूसरे खुमान रासो यानी 813 से 843 ईस्वी का समय, अर्थात इस पुस्तक का जो समय है 9वीं शताब्दी हम मानेंगे, आरंभ की रचना मानेंगे इसे। इस लेखक का नाम दलपत विजय है, जैसा कि मैंने अभी अवगत कराया है। तो आजकल खुमान रासो की जो प्रति मिलती है वह अपूर्ण है। कर्नल टाट ने जो प्रति देखी थी वह इसमें कहीं विस्तृत और पूर्ण थी। वर्तमान खुमान रासो में महाराणा राज सिंह का समय 1652 से 70 ईस्वी तक के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है यह ग्रंथ उतना प्राचीन नहीं है जितना समझा गया है। जो मैंने कथन कहा था ये तबागक्षीय जैन साधु शांति विजय के शिष्य हैं। तो ये कथन डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य से लिया गया है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। आज हमने जानकारी ली है खुमान रासो दलपत विजय के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।